हमारे YouTube फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम टॉपिक जो लेकर आए आपके स्क्रीन पर है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। एक ऐसा टॉपिक जो स्टूडेंट्स की रातों की नींद उड़ा देती है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये नाम आपके दिमाग में आते ही जहन में ही कन्फ्यूज़न की बहुत बड़ी बड़ी लहरें दौड़ जाती है। तो आज इन लहरों को शांत कर देंगे दोस्त, आज इन लहरों को शांत कर देंगे। आज जानेंगे वीटो पावर के बारे में काफ़ी डिटेल्स में। आज जब वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इतना प्यार जो आपका मिल रहा है हमें, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और यही मोटिवेशन है कि आपके लिए हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहो। चलिए, अब आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बर्बाद नहीं करते हुए प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, नोटबुक और पेन ले लेना। इसलिए क्योंकि ये जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो ना, ये टाइम यूटिलाइज होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कि आप इसे एक इंटरटेनमेंट की तरह ही मत देखो, ऐसे आज देखो कि आज के बाद वीटो पावर आपके दिमाग में ऐसे छप जाए कि आप टीचरों की तरफ पढ़ा सको। ठीक है, और आज ये हो जाएगा। बस अपना पेन कॉपी साथ रखो, एक छोटा सा नोट्स बना लेना, बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है। और हम आज इस टॉपिक पे विजयी होंगे, विजय पाएंगे। नाउ हमारे सामने चेहरा है हमारे राष्ट्रपति जी का, श्री रामनाथ कोविंद। कितने नंबर के प्रेसिडेंट है प्लीज़ कमेंट में बता देना, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट में बताना। ओके, तो प्रेसिडेंट अभी ये हैं जो इंजॉय कर रहे हैं वीटो पावर को। नाउ आज हम क्या देखेंगे कंटेंट में, हम इसके मीनिंग के बारे में देखेंगे। मीनिंग जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने प्रकार के वीटो पावर्स होते हैं। एंड पर्सनालिटीज़, इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, कुछ राज की बातें हैं आपको बताऊंगा, आगे चल के मज़ा आएगा। नाउ मीनिंग के बारे में देखेंगे। मीनिंग, यार देखो, मीनिंग देखने से पहले एक ना, आज आज जब ये बातें हो रही है तो अच्छे से इसको क्लियर कर लेते हैं कि वीटो पावर, हम तो बहुत सारी जगहों पे हमने वीटो पावर हम देखते आए, लेकिन यार हमें याद इसलिए नहीं होता ना वीटो पावर, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इसके पीछे की तथ्य क्या है, क्यों है ये, इसके पीछे की शब्दावली, शब्दार्थ, हिंदी में कहे तो शब्दार्थ क्या है। तो आज हम इसके शब्दार्थ आपको बताएंगे ताकि आपके दिमाग में ये एकदम छप जाए, पत्थर की लकीर बन जाए। वीटो का अर्थ क्या होता है, अगर किसी को पता हो हिंदी में तो बताइए। वीटो का हिंदी होता है निषेध। निषेध मतलब किसी भी चीज को मना कर देना। एंड पावर मतलब शक्ति। तो मना करने की शक्ति को वीटो पावर कहते हैं। ये एक ऐसी पावर है कि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है ना। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया है कि सर वीटो पावर को मैं मिलिट्री से जोड़ लेता हूँ, कि वीटो पावर को मैं किसी भी इमरजेंसी से जोड़ लेता हूँ, कि वीटो पावर में प्रेसिडेंट बहुत सारी और भी चीज़ें कर सकते हैं, फिनेंशियल इमरजेंसी। तो ऐसी कन्फ्यूजन को मत रखना दिमाग में। बस वीटो पावर का मतलब होता है निषेध, वैसे काम जो जिसके लिए राष्ट्रपति मना कर सकते हैं पार्लियामेंट को। अब नाउ मीनिंग में देखिए, सिंपल सी एक यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट इज रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, कभी भी कोई भी कानून बनाने के लिए जो हमारा संसद है, दो सदन होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, आपको पता ही होगा। तो उस सदन में किसी भी कोई भी कानून हमारा देश का पहले वहीं से पास होता है, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, राइट। तो कभी वहाँ सबसे पहले बिल जाती है, एक बिल लेके जाता है कि हम सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा करे। उसके बाद वहाँ पे वोटिंग होती है, और जब वोटिंग अधिक मात्रा पे उसको मिल जाती है, तब लास्ट में जो आखिरी और कहने को प्रथम व्यक्ति, जो आखिरी महत्वपूर्ण व्यक्ति और हमारे देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के पास जाती है कि महोदय आप बताइए कि क्या हमने ये जो फैसला लिया है वो सही है। तो वहाँ पे काम आता है प्रेसिडेंट का, और वो बिल पे जैसा भी एसेंट देते हैं, या तो उसे पारित कर देते हैं या तो उसे पारित नहीं करते, निषेध कर देते हैं। और हम इसी निषेध की बात कर रहे हैं, और यहीं पे वीटो पावर आता है। अगर उन्होंने पार कर दिया, अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं आप लोग सही है, अगर उन्होंने अपना एसेंट दे दिया, अपनी सहमति दे दी, तो ये जो बिल है वो बन जाता है एक एक्ट, एक कानून। लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो वहीं पे आ जाती है बात वीटो की। तो वो मना किस शर्त पे कर सकते हैं, आर्टिकल 111 में उन्हें 3 तरह के वीटो यूज करने की पावर दी गई है, राइट। When such a bill is presented to the president for assent, he has three alternatives according to article 111 या आप इसे 111 भी कह सकते हो। तो अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के पास तीन ऐसी शक्तियां हैं जिसमें वो चुन सकते हैं वो बिल के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वो बिल सही है या गलत है।
चलिए, ही मे गिव हिज एसेंट टू द बिल, क्या क्या वो 3 तरीकों कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 111। ठीक है, अनुच्छेद 111 के तहत वो जो चीज़ें कर सकते हैं वो है ही मे गिव हिज एसेंट टू द बिल, या तो वो एसेंट कर सकते हैं बिल को, या तो उसे वो पारित कर सकते हैं, या ही मे विथ होल्ड द एसेंट ऑफ द बिल, या तो उसे रोक सकते हैं। चलिए, ये 2 काम उन्होंने कर दिया। अब क्या वो कर सकते हैं, ही मे रिटर्न द बिल, वो वापस भी कर सकते हैं इस बिल को। चलिए, वो एक बिल आई है, संसद से पारित हो गए, इसे एक एक्ट बनना है जो आखिरी मुहर के लिए राष्ट्रपति के पास आई हुई है। आप एक बार देखने की इसको कोशिश करना, फीलिंग आनी चाहिए आपको। देखिए, एक बिल आई हुई है, चलिए, और इसको प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं, किसी ये इनके आदेश के बाद ही एक्ट बनेगा, राइट। तो या तो ये इसको पारित कर देंगे, या तो इसे वो रोक लेंगे, या तो इसे वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं कि नहीं, इसमें कुछ ठीक करके ले आइए। वो ये वापस से मिनिस्टर्स को बोलते हैं कि आप इसको वापस से ठीक करके ले आइए। ठीक है, लेकिन ये मनी बिल के साथ नहीं कर सकते। मनी बिल ऐसे बिल होते हैं जिसमें पैसों की बात होती है। ठीक है, तो ऐसे बिल के बारे में ये इसको रिटर्न नहीं कर सकते, राइट। However, if the bill is again passed by the parliament, अगर ये बिल फिर से पार्लियामेंट के पास पास होके वापस से आती है, तब प्रेसिडेंट इसको मना नहीं कर सकते। ये कुछ कंडीशंस है। तो हमने देखा अनुच्छेद 111 के अंदर ये 3 चीज़ें प्रेसिडेंट कर सकते हैं। नाउ अब वीटो पावर की बात करें तो वीटो पावर्स, देखिए, जनरली हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, जनरली थ्रू आउट द वर्ल्ड वीटो पावर 4 तरह के होते हैं। एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर, पॉकेट वीटो एंड क्वालिफाइड वीटो। इनमें से कुछ हमारे प्रेसिडेंट के पास है, कुछ नहीं है। क्या नहीं है, वो है क्वालिफाइड वीटो। हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नाउ इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो पावर क्या होती है, सस्पेंसिव वीटो पावर क्या होती है, एंड पॉकेट वीटो पावर क्या होती है। आज हम शब्द के अंदर का खेल खोल के रख देंगे आपके सामने। चलो, एब्सोल्यूट वीटो के बारे में देखते हैं। विथ होल्ड दी एसेंट टू द बिल। पहले एब्सोल्यूट का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। एब्सोल्यूट मतलब आप समझ रहे हो, एकदम पक्का होता है एब्सोल्यूट वीटो। द विल देन एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, मतलब वो एकदम सिरे से खारिज कर सकते हैं वो बिल जो कि राष्ट्रपति के पास चला गया है, वो दूसरे दिन का सुबह भी नहीं देख पाएगा, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब ये ऐसा एब्सोल्यूट वीटो इनके पास कि अगर वो बिल आया वो सीधे उसे विथ होल्ड कर देंगे, रोक लेंगे कि नहीं, इसको नहीं करना है। अभी ये कुछ कंडीशंस में होती है। ये कंडीशंस क्या होता है, जनरली क्या होता है, जब कैबिनेट रिजाइन कर देती है, नई गवर्नमेंट आने वाली होती है, राष्ट्रपति के आगे जब कैबिनेट रिजाइन, पूरी कैबिनेट ने जिसने ये बिल लाया और मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास कराई, जब वही व्यक्ति नहीं है तो फिर इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, वीटो का मेन मकसद यही होता है कि देश को अच्छे से चलाना, और राष्ट्रपति की ये जिम्मेवारी है। तो इसका गलत इस्तेमाल तो आज तक कभी भारत में हुआ नहीं, और हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, ना कभी होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कभी नहीं हो सकता। तो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग उस टाइम पे करते हैं जब मान लीजिए सरकार गिरने वाली हो रही है, उनके पास ऐसा कुछ आया, ऐसी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि ये बिल अब एक्ट बनने लायक नहीं है, तब ये काम वो करते हैं। नाउ प्राइवेट मेंबर के जो बिल होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स कौन होते हैं, प्राइवेट मेंबर आपको झट से बताता हूँ। प्राइवेट मेंबर्स ऐसे मेंबर होते हैं जो मिनिस्टर्स नहीं है बट एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हैं बट मिनिस्टर नहीं है, तो वो प्राइवेट मेंबर कहलाते हैं। ठीक है, और उनका जो बिल उनके द्वारा जो प्रस्तुत होता है वो कहलाता है प्राइवेट मेंबर बिल। द गवर्नमेंट बिल वो होते हैं जो लोग एमपीज भी है और जो लोग वहाँ पे किसी पोर्टफोलियो को संभाले हुए मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, तो हमने बात की एब्सोल्यूट वीटो को पावर, एब्सोल्यूट वीटो के पावर्स के बारे में कि वो कैसे काम करता है। तो आपने ये बात जान लिया कि एब्सोल्यूट मतलब सीधा रोक देते हैं, नहीं जाने देते आगे, उसको वहाँ से सिरे से खारिज कर देते हैं, बिल बिल ही रह जाता, बिल एक्ट नहीं बन पाता है ना। चलिए, अब हम देखेंगे कि कब कब ऐसा इसको हम यूज़ किया गया। आपको मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करूंगा। तो ईयर था 1954, जबकि हमारे राष्ट्रपति, जो प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका इस्तेमाल कर रखा है एक बार एब्सोल्यूट का, ये फैक्ट्स याद रखना। एंड उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन जी ने इसको यूज़ किया था इन ईयर 1991, राइट। अब हम बात करेंगे सस्पेंसिव वीटो के बारे में। और सस्पेंसिव वीटो ये देखने को, सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, देखिए, सस्पेंड कर दिया,
ठीक है, आपने सुना है ना सस्पेंड, वर्ड्स को पकड़िएगा चीज़ें आसान हो जाएगी। वर्ड्स पकड़ना, चाहे कोई भी चीज़ कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप उसके कीवर्ड्स को पकड़ना सीख जाएंगे तो आप सीख जाएंगे कि वो चीज़ें एक्चुअली कहना क्या चाहती है। उसके डेफिनेशन जानने से पहले आप डेफिनेशन जान जाओगे, राइट। तो सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव मतलब सस्पेंड कर देना, समझ में आ रही है इस बात को। नाउ प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न अ बिल फॉर कंसिडरेशन फॉर द पार्लियामेंट। एक बिल आई उनके पास, उन्होंने क्या किया, उसको सस्पेंड कर दिया, खारिज नहीं कर दिया, खत्म नहीं कर दिया। ये नहीं बोला कि एब्सोल्यूट वीटो नहीं लगा दिया उस पर कि भैया ये तो खत्म, अब तो ये बिल सुबह भी नहीं देख पाएगा। वो कहते हैं कि ये बिल लेके जाओ, सुधार के लाओ, तो सस्पेंड कर दिया तत्काल को, बट ये बिल वापस से फिर से आएगा। नाउ द प्रेसिडेंट वीटो इज ओवर रिडन बाई रीपैसेज ऑफ द बिल बाय द सेम ऑर्डिनरी मेजोरिटी। जो जिस मेजोरिटी से वो बिल पास होके आया था, जब उसको दोबारा पास किया जाएगा, जिसे हम रीपैसेज कहे, दोबारा पास किया जाएगा, तब उसके बाद प्रेसिडेंट उसको ठुकरा नहीं सकते, उनको अपनाना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट डज नॉट पोजेज दिस वीटो इन केस ऑफ मनी बिल। और मनी बिल के केस में, जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व है, जहाँ पे हमारी बजट इन्वॉल्व होती है, वैसे बिल पे ये सस्पेंसिव वीटो हमारे प्रेसिडेंट नहीं लगा सकते। दिस इज़ वेरी सिंपल। आपको समझ में आ रही है चीज़ें, सस्पेंड कर देना क्या होती है, अंतर देख रहे हो वीटो और इसमें। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली हम बात करेंगे अब वीटो कैसी पॉकेट, नाम सुन के ही पता चल रहा है, अगर आप कोई चीज़ पॉकेट पे रख लेते हो तो वो चीज़ क्या होगी, वो अब आपकी होगी। अब आपका जब मन आप तभी तो निकालोगे, कोई ज़बरदस्ती तो छीन नहीं सकता। अब प्रेसिडेंट से कैसे छीनेंगे, तो प्रेसिडेंट के पास जी एक उनका पॉकेट बहुत बड़ा है, उनके पास पॉकेट वीटो है। उस पॉकेट में पता नहीं कितने कितने बिल्स अटक के रह गए और अटक जाते हैं, ठीक है। तो देखेंगे एक बार कब इसका यूज़ किया गया था, नहीं पहले इसको समझते हैं कि पॉकेट वीटो होता क्या है। In this case, the president does not rectify, reject, return the bill, but simply keep bill pending for an indefinite period. प्रेसिडेंट क्या करते हैं इस केस में ना वो रेक्टिफाई करते हैं, ना उसे पास करते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं, बट ना उस बिल को रिटर्न करते हैं, वो उसको चुपचाप रख लेते हैं। कब तक के लिए रख सकते हैं, इनफाइनाइट, इंडेफिनिट पीरियड, ठीक है, इंड कभी तक के लिए भी। नाउ देखिए, इन ईयर 1986 प्रेसिडेंट जैल सिंह एक्सरसाइज दिस पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब मान लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने वाली है, संविधान में बदलाव होने वाला है, तो क्या ये वीटो पावर यूज किया जा सकता है प्रेसिडेंट के लिए? जी नहीं, बिल्कुल यूज नहीं किया जा सकता है। नाउ अब हम लास्ट में जो बात करेंगे वो है क्वालिफाइड वीटो। आपके सामने सुंदर से ट्रंप जी है। आजकल अमेरिका की स्थिति बहुत खराब है ड्यू टू कोरोना वायरस स्प्रेड, बहुत बड़ा एक चैलेंज है। मे गॉड हेल्प द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ तो हम बात कर रहे थे अभी क्वालिफाइड वीटो के बारे में, तो ये क्वालिफाइड है, ये जो वीटो है हमारे यहाँ पे नहीं है, इंडिया में नहीं है। ये इंजॉय किया जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस वीटो व्हेन ही रिटर्न द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन बात सुनने की ये है ना कि पॉकेट वीटो जो है अमेरिका की, अभी जो हमने पॉकेट वीटो की बात की, अमेरिका में ये लिमिटेशन है, अमेरिका में 10 दिन के दिन है कि वो हमेशा के लिए नहीं रख सकते। वो पॉकेट वीटो उनके पास भी है, बट अमेरिकन प्रेसिडेंट सिर्फ 10 दिन के लिए रख सकते हैं। इंडिया में चलता है, रख लो। Now, the president can exercise this veto when he return the bill for the reconsideration of the parliament can be overwritten by repasses the bill by higher majority. So this is all about today's lecture, the veto power of president. I hope आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई समंजस, कोई डाउट आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट करना, एंड यहाँ पे आई बटन पे बहुत सारी वीडियोस आ रही होंगी, प्लीज़ चेक देम आउट। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारे अलग अलग ग्रुप्स चैनल से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और पढ़ो उसके बारे में, एंड बी अपडेटेड विथ इंडिया अपडेटेड। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स।